कैंची अमर सदू जहां पे अली नामी शख्स को नाहक कत्ल कर दिया गया है। मेरे बेटे ने कमर के पीछे पैर लगे, कहना अम्मी मैनू बचा ला, मैंने कहना अम्मी मैं नहीं बचना। बारात लेके जानी थी, इतने सपने हैं कि वो दरिंदों ने उसको एक ही मिनट में कह रहे हैं, एक पल में उसको ख़त्म कर दिया। हमारा बाप भी वही था, भाई भी वही था, हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं है, खाली हाथ है हम लोग, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास उसके अलावा। दिन ब दिन कम होने की बजाय ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक बेवा औरत है, 2 बेटियां सी, एक ही बेटा सी, मेरा बुढ़ापे दा सहारा बस। मेरी अपील है सब देखे कि मैंने इंसाफ दिता जाए, मेरे बेटे ने इंसाफ दिता जाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं कैंची अमर सदू जहां पे अली नामी शख्स को नाहक कत्ल कर दिया गया है। कौन लोग हैं वो और किन्होंने कत्ल किया है और उनकी फैमिली से भी हम बात करते हैं कि कत्ल करने वाले मुलजिम कौन है और उसको क्यों कत्ल किया गया है, क्या उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी है उसके साथ या कोई और मामलात हैं। उन्हीं की वालदा से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, अली की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस दिन अली का पैदाइश का दिन था उसी दिन वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं और अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करके खुशियाँ अपने घर को दे के अपनी वालदा के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है। उसको नहीं पता था कि अगले दिन उसके साथ क्या होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन उसको ऐसे बेदर्दी के साथ किसने कत्ल किया है, उनकी वालदा से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? सर मैं नहीं जानती कौन लोग ने, शोर सुनिया मेरे बच्चे ने अगे लड़ाई हो रही सी, मेरा बेटा लड़ाई वेखन गया, मेरा बेटा ने जब वेख्या वापस मुड़िया, मेरे बेटे ने कमर के पीछे मैनू बच्चे ने कहा कि तुहाडे बेटे ने भज के गई, सारे लोग खड़े ने, मैं अल्लाह वास्ते मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाया जाओ, मेरे बेटे ने हॉस्पिटल, मेरा बेटे ने मैनू कहा मैं क्या पुत्र किन्ने, मैं कहता अम्मी मैनू नहीं पता, मैंने कहना अम्मी मैनू बचा ला, मैंने कहना अम्मी मैं नहीं बचना। तो मेरा बच्चा गल्लां करदा सही सलामत ऊंची ऊंची सालगिरह सी, मेरा बेटा दोस्तों नूं ट्रीट दे के आया, मेरे बेटे ने इन्ना अच्छा सी, मेरा बेटा एक ही सी, मैं बेवा औरत एक बेटा? एक ही बेटा, 2 बेटियां, एक ही बेटा था मेरा। हस्बैंड भी नहीं है? 18 साल हो गए ने, मैं एक बेवा औरत है, मैंने इंसाफ चाहिए था, बस मैंने इंसाफ चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। सरेआम सजा दी जाए, जिन्ना साल मैंने मेरा बुढ़ापे का सारा खोले, मेरिया 2 बेटियां ने, एक ही बेटा। अच्छा माँ जी, जब ये वाक़या हुआ, ये गली मोहल्ले के अंदर लड़ाई हो रही थी, तो बेटा आपका पहले वहाँ पे मौजूद था कि घर में ही था? नहीं सर जी, घर से मेरा बेटा कपड़े चेंज करके गया है, वैसे लेटे शोर की बात सुन के बाहर निकले। मेरा पूरा अहले मोहल्ला दसे था मेरा बेटा कहता सी, मेरा बेटा तो मेरे मोहल्ले वाले ने नहीं सी देखा, मैं कहना क्या इन्ना खूबसूरत बेटा सी नहीं सी जानते, ताड़ा यतीम बच्चा सी, बेदर्दी ना कत्ल किया गया, मैंने इंसाफ चाहिए था बस। माँ का एक ही सहारा था और वो दरिंदों ने उसको नाहक कत्ल कर दिया गया है। और अली की सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके भाई के साथ हुआ है, लेकिन अभी देखें ना कि अभी उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होनी थी। माँ ने अभी देखें उसको सेहरा लगाना था, उसको बारात लेके जानी थी, इतने सपने हैं कि वो दरिंदों ने उसको एक ही मिनट में कह रहे हैं, एक पल में उसको ख़त्म कर दिया। अभी उसके बहुत ख्वाब थे, बहुत ज़्यादा ख्वाब थे उसके, सब अधूरे रह गए। उसने अपने लिए पता नहीं कौन कौन से पार्सल्स मंगवाए थे, उसके गुल्लों वाले दिन हमारे पास उसके पार्सल्स आ रहे हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा, अच्छा भला खुश था। मैंने अपने घर में उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है, मैंने उसको सरप्राइज़ दी है। मेरे घर से 3 बजे दोपहर को आया, रात मेरे पास रुका है मेरा भाई। मुझे नहीं पता था वो मुझे अगले दिन नजर नहीं आएगा, पूरे 23 साल का होके चला गया।
बहन भाइयों को तो प्यार ही इतना अच्छा होता है। देखें आपके वालिद साहब नहीं, और वो आपकी वालिद की जगह पे आपके वालिद का भी वो फ़र्ज़ अदा कर रहे थे और भाइयों वाला भी अदा कर रहे थे, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप ये कैसे मैनेज करेंगे? ये कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? सब खत्म हो गया है, हम फिर से यतीम हो गए हैं। हमारा बाप भी वही था, भाई भी वही था, हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं है। खाली हाथ है हम लोग, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास उसके अलावा। मैं चाहती हूँ मेरे भाई को इंसाफ मिले, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारा 2 दिन मेरा भाई वेंटिलेटर पे रहा, इतनी अजियत में वो रहा। वो बहुत नफीस था, वो बहुत नफीस, बहुत सुलझा हुआ था, उसकी कोई गलती ना, उसके दोस्त थे ना उसको मोहल्ले में किसी ने कभी देखा, सिर्फ पढ़ाई करता था वो। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, उसको ना हक उन्होंने कत्ल कर दी है। 23 साल का मेरा बेटा सी, 23 साल दा। मैं सारी जिंदगी ना बच्चों तक गुजार छड़ी। मैं एक बेवा औरत हां, 2 बेटियां सी, एक ही बेटा सी मेरा बुढ़ापे दा सहारा। बस मेरी अपील है सब देखे कि मैनूं इंसाफ दिता जाए, मेरे बेटे नूं इंसाफ दिता जाए। मेरे पूरे अहले मोहल्ला नूं पूछ सकदे हो कि मेरे बच्चे की गलती नहीं सी, सिर्फ एक पूरी कैंची में से किसी से भी पूछ सकते हैं अली कैसा इंसान था। आपको हर इंसान, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सब बताएंगे वो कैसा इंसान था। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतने लोग जानते होंगे। पूरी दुनिया जो हमें नहीं भी जानती वो भी आती है अफसोस करने। लोग खुद रोते हैं, लोग खुद कहते हैं हमें अली के लिए इंसाफ चाहिए। उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को है जिन्होंने उसको देखा। वो बहुत नेक था, नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, मोहल्ले के हर इंसान के काम आता था। वो किसी ने कहना अली हमें मेडिसिन ला दो, फौरी बाइक निकालनी लेके जाना, जहाँ किसी ने कहना उसने उसकी मदद करनी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं। हमारे ऊपर किराएदार रहते, उन्होंने कहा हमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। हम उसकी बहनों की सुनते हैं आवाज़, लेकिन हमने कभी अली की नहीं आवाज़ सुनी। कोई औरत हमारे घर आती थी, वो अपने कमरे में घुसता था, वो जब तक औरत जाए ना वो बाहर नहीं निकलता था। बहुत शर्मीला था मेरा भाई, बहुत नाजुक था वो। जी मेरी बहन, ऐसी कि जिस उम्र में उसके सर पे सेरा होना चाहिए था, उसको कफन दिया मेरे भाई को, कफन में लिपटा के हमने कब्रिस्तान में डाल दिया। मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, हमारे बड़े ख्वाब थे मेरे भाई को लेके। मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, उसे कब्रिस्तान में छोड़ के आ गए, उसको कफन पहना दिया इन्होंने। अच्छा मुझे ये बताइए मेरी बहन कि अली की एजुकेशन क्या थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था वो, 5th सेमेस्टर था उसका। वो गैरिसन यूनिवर्सिटी है जैसे कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरी अम्मा ने बहुत मुश्किल से हमें पढ़ाया। मेरे अब्बू के फौत होने के बाद हम अकेले थे, हमारा कोई नहीं पूछता था, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। मेरी अम्मा ने लोगों के घरों में काम किए, हर तरह से हमारी मदद की है। मेरी अम्मा ने बहुत ख्याल किया है हमारा। मेरी अम्मा रातों को काम पे जाती थी, रातों को आना, दिन को जाना। हम अकेले घर पे रहते थे, स्कूल भी हम खुद जाते थे, स्कूल से आके खाना बना के खुद से खाना। मेरी अम्मा ने बहुत मुश्किल से हमें पाला था। मेरी अम्मा की इतनी मेहनत से बनाया हुआ खून का एक एक कतरा ज़ाया कर दिया उन्होंने। मेरी अम्मा जब जवान थी मेरे अब्बू की डेथ हो गई। अब मेरी अम्मा का बुढ़ापे का सहारा चला गया, बेसहारा हो गए हम लोग, मेरे भाई। कैंची अमर सिद्धू के इलाके में ये अली को नाहक कत्ल किया गया और उसके जो मुलजिम हैं वो भी दंदनाते फिर रहे हैं। पंजाब पुलिस हमारी क्या कर रही है, मुतलका थाना क्या कर रहा है, कोई अभी तक खबर ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इंसाफ ही आगे पूछा हमें आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, सबको पता है। न्यूज़ में हेडलाइन चली थी, सिर्फ कुछ देर के लिए चली थी कि इस तरह मर्डर हुआ है, लेकिन किसी ने दोबारा आके नहीं पूछा हमसे कि आप कैसे हो, आपका बेटा कैसा है, कहाँ है। नहीं, बेसहारा पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं हमें इंसाफ देने की कोशिश की। पुलिस कभी भी नहीं आई हमारे पास हमसे बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। हमें इंसाफ चाहिए। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।